मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। आज हम लोग का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके अंदर आपको मेन टॉपिक तो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके साथ साथ हमारा कवर होगा ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। मैं इस थंबनेल में डाल दूंगा सारा जो जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए आप लोग आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला हमारा बात ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये हमको कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आप देखेंगे कि एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के चारों साइड ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसको हम लोग बोलते हैं KLM, ये इसका नाम है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो यहाँ एक नाम रख दिया जाता है कि ये सिस्टर का कमरा है, ये फादर का कमरा है, ये मदर का कमरा है और ये ब्रदर का कमरा है। ओके, रूम। तो यहाँ पे भी ये नाम रख दिया गया है कि K सेल में कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको ये पता चलता है कि सारा ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल 1, ऑर्बिटल 2, ऑर्बिटल 3 या सब सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये कौन डिसाइड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? उसका एक फॉर्मूला है 2n²। n इक्वल्स टू होगा 1, बोले तो n क्या है सर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। n इक्वल्स टू 1 जब रखेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब n इक्वल्स टू 2 रखा जाएगा तो हमारा वैल्यू आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। 3 रखा जाएगा n इक्वल्स टू, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप 4 रखेंगे n इक्वल्स टू 4, मतलब जब फोर्थ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें हमारा 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब नंबर ऑफ n बराबर 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, मतलब कि फर्स्ट वाला कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड वाला कमरा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा रेस्पेक्टिवली। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ एक मिनट आइए। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं मेन, उसके बाद हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज और बता दें, हमारे पास 4 सबसेल की बात किया जाएगा, SPDF। S वाले का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन सॉरी P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन का है। ओके, D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स का है, F में 14 इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैक्सिमम कैपेसिटी अगर ये हुआ तो इसका मतलब कि आप इससे कम इलेक्ट्रॉन इस वाले घर में, मतलब कि S वाले ऑर्बिटल में या S के ऑर्बिटल में आप दे सकते हैं, लेकिन जितना उसका लिमिट है उससे ज्यादा आप नहीं फिल कर सकते। जैसे अगर हम S का ऑर्बिटल का बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा? फर्स्ट ये, सेकंड ये। ठीक है, इस तरीका है ये फिल करने का। P वाले में बात करेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका हाफ बॉक्स बनाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा वो पेयर्ड में रहेगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है देखिएगा, 1 2 3। ठीक है, अब चलिए, आप ऐसे करके नहीं फिल कर सकते एक बार, जैसे कैसे नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे फिल नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ होगा। हमारा रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर ऑर्बिट में फिल होगा और प्रॉपर वे से फिल किया जाएगा। 1 2 3, नेक्स्ट फिर से 4 5 6। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सही तरीके से किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन का सही अरेंजमेंट है। 2 स्पिन, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, दोनों स्पिन एक साइड नहीं होगा, क्योंकि फिर वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। इसमें भी कुछ फोर्स होता है,
जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फोर्स का हमारा जरूरत नहीं है। पर मैं आपको ये समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल किया जाएगा तो 1 2 3 पहले आप बॉक्स में फिल करेंगे तीनों में, फिर दूसरा 1 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड, उसके बाद पार्शियल फिल्ड। फुलफिल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉक्स में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हुआ फुलफिल। हाफ फिल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर S है 2 है तो इसका आधा 1, P है 6 है तो इसका आधा, ऐसे 1 2 3, D है 10 है तो इसका आधा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर पार्शियल फील्ड का बात करेंगे तो ये पार्शियल फील्ड कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पर P का हम बना रहे हैं 6 है तो 1 2, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल फील्ड, ये ध्यान रखिएगा, या ऐसे करके 1 2, ठीक है, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फील्ड, मतलब कि पूरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन दोनों साइड से फिल किया गया है, सारे बॉक्स में फुल फील्ड होगा। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद पार्शियल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर फुल फील्ड नहीं होगा तो हाफ फील्ड, जो कि हमारे पास फुल फील्ड हमको देखने मिलता है ये इनर्ट गैस वाले एलिमेंट में, ठीक है, हम लोग अभी करके देखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल करना चाहते हैं, उससे पहले एक चार्ट ड्रॉ कीजिएगा 1 2 3, जैसे बना रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से आपको भी बनाना है 4 5 6 8 9, पहले 9 तक आप सारे नंबर्स को लिख दीजिए। नंबर्स लिखने के बाद सबसे पहला जो हमारा होता है SPDF में, SPDF सबसे पहला S होता है, तो यहाँ सारे में S लगा दीजिए, S सारे में हम लोग S लगा दिए। नेक्स्ट फिर हम लोग चलेंगे एक ऊपर से छोड़ के एक नीचे से छोड़ के, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ध्यान रखिएगा। S हमारा हो गया, P में चलिए, इसको P में पुट कीजिए, P P P P P P P, फिर यहां से एक छोड़ के यहां से एक छोड़ के, नेक्स्ट रहेगा हमारा D 3 4, बस इसको देख देख के नंबर भरना है आपको, 6 7, नंबर सेम रहेगा, बस चेंज SPDF होगा, D D D D D, ठीक है। फिर यहाँ एक छोड़ के यहाँ एक छोड़ के, नेक्स्ट 4 5 6 F F F। अब हम लोग चलते हैं इसका कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे वो चीज दिखाने के लिए, ठीक है, आइए देखो, एक ऐसे, ये करते हुए ध्यान रखिएगा कोई मिसमैच ना हो, अब जब बनाएंगे तो हम उसे मिला लीजिएगा, ये सारा इसी टाइप से मैचिंग रहेगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने का हमारा तरीका कैसे रहेगा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए से आपको स्टार्ट करना है, पॉइंट बी पे जाना है, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल हुआ, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल हुआ। क्यों लोवेस्ट हाईएस्ट हुआ सर, ये आप कैसे डिसाइड किए, तो N+L रूल से डिसाइड किया जाता है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल, ठीक है, हुंड्स रूल, ये सब दोनों मिला के, और बॉब प्रिंसिपल आप लोग नहीं जानते होंगे, मे बी अगर आपके बुक में होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कभी एक बार वीडियो लेके आ जाएंगे और बॉब प्रिंसिपल एक्चुअली कहते क्या है। उनके रूल्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि 1s का एनर्जी लेवल नीचे वाले सेल से 9s से थोड़ा कम होता है, 1s का एनर्जी लेवल कम है 9s के कंपैरिजन में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने वाले होंगे, ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए से स्टार्ट किए, हमारा जो भी सामने आ रहा है सबको लिख लीजिए जरूरत के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख दिए, फिर पीछे से चलिए इस टाइप से
इस टाइप से करना है, यहां से चलना है, फिर आए, फिर यहां से स्टार्ट करना है, फिर यहां से स्टार्ट किए, ठीक है। तो कुल मिला के ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर यहां से ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हो रहा है। ओके, तो ये कुल मिला के बाद ऐसा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम का, चलिए स्टार्ट कीजिए फुल भरना। 1s2, s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन का, p का 6 इलेक्ट्रॉन, d का 10, f का 14 इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो जरूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल क्योंकि ये लास्ट तक एलिमेंट हो गया। 1s, फिर पीछे से आइए 2s2, फिर आगे आए, फिर पीछे से आइए 2p6। हमको जाना है एटॉमिक नंबर 12 तक। इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल एटॉमिक नंबर का संख्या कितना है, 12, 13, 14, 15, ये डिपेंड करता है आपके एलिमेंट के नंबर पे। आप चाहे तो स्कैंडियम बना ले, आप चाहे तो वेनेड्रियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जिस चीज का आप चाहे आप बना सकते हैं आराम से। जिंक का बनाना चाहेंगे तो 30 होता है, तो जब तब तक एलिमेंट को फुलफिल करना है जब तक आपका 30 ना पुर जाए। जैसे कि हम 12th पुरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1s गया, फिर पीछे आए 2s हुआ, फिर पीछे आए 2p6, फिर आगे चलिए 3s2 हुआ, ठीक है। यह यहां लिख लेते हैं 3s2। ये टोटल यहां से यहां कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, 4, एक ये वहां 2, तो 2 2 4, एक यहाँ 6, तो टोटल 10। फिर 3s2 पे आए तो 10 2 12 भर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3s2 तक 12 नंबर एटॉमिक नंबर में फुलफिल करने का क्षमता था। जब 3s तक आए तब तक हमारा एटॉमिक नंबर फुलफिल हो चुका था। 3s के बाद फिर हम 3p नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर 12 तक था और 3s तक आते आते मेरा एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। हमारा जितना इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना था वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब देखिए इसको और आसान करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब आपको चेक करना है कि 1 नंबर का सबसेल कितना है, पीछे क्या है उसको ध्यान नहीं देना है, उसको ध्यान मत दीजिए, इसको मत दीजिए, इसको मत दीजिए, वरना एस एस ढेर सारा मिल जाए। सिर्फ 1 नंबर के ऑर्बिटल को चेक कीजिए। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लिया जाए तो उसके बाद आपको 1 नंबर का ऑर्बिटल चेक करना है कि कितना ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इस वाले जगह में 1 नंबर ऑर्बिटल में कितना है, एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2। फिर 2 नंबर का ऑर्बिटल चेक कीजिए कितना है, 1 2, आगे नहीं दिख रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 नंबर का ऑर्बिटल 1, उसमें इलेक्ट्रॉन 2, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। तो ये हो गया हमारा पहला सेल जो होता है वो K L M, ठीक है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं पोटेशियम 19 नंबर, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, इसका 1s2, ठीक है। फिर पीछे से आए 2s2, फिर आगे आए, फिर पीछे से 2p6, ठीक है। आगे 3s2, फिर पीछे से 3p6, फिर आगे 4s2। देखिए टोटल यहाँ पे हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, 10 यहाँ 2, 12, 12 और 6 18, ये हो गया 19 20। लेकिन हमको जाना कहां तक था, 19 इलेक्ट्रॉन तक जाना था। लेकिन हमारा टोटल कितना पूरा है, ये 2 को मिला के एस का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, तो हम लोग 2 तो फुलफिल कर दिए, लेकिन 2 फुलफिल करने के बाद ये देख पा रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर के क्राइटेरिया को आगे बढ़ चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, रब करना है। तो 2 नहीं भर के 1 भरना है, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके थे। और ये लास्ट सेल किस चीज का, 4s का, सिर्फ देखिए s का है, तो इसका कॉलम में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो उसका हाफ नंबर ऑफ बॉक्स बनाइए पेयर में। तो 2 भराता, लेकिन 2 नहीं है तो 1 ही भराएगा, 1 भराया तो ये कुछ इस टाइप से हुआ। इस P3 P6 का कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। सबका आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सब ऑर्बिटल चेक करते हैं। 1 नंबर का ऑर्बिटल कितना है, 1, उसमें इलेक्ट्रॉन 2। 2 नंबर का ऑर्बिटल चेक कीजिए, 1 यहाँ 2 यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। 3 नंबर का ऑर्बिटल 1 यहाँ 1 यहाँ, 8। 4 नंबर का ऑर्बिटल सिर्फ 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 हुआ। और ऑर्बिटल का नाम दे सकते हैं K L M N हो गया, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अप टू 1 to 20 हम बनाए। आप चाहे तो इसको स्कैंडियम के लिए बना सकते हैं, टाइटेनियम एक्सेट्रा, किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग अपने पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। देखिए, हम 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे कार्बन 6 2 4, ठीक है। जैसे हम देते हैं नाइट्रोजन 9, नाइट्रोजन का हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन का 7, तो 2 5। सोडियम लेते हैं 2 8 1 11। मैग्नीशियम लेते हैं 12, या फिर एक फास्फोरस ले लेते हैं, रैंडम उठा रहे हैं हम लोग फास्फोरस। आप चाहे तो 20 के बाद भी ले सकते हैं, 30 40 जितना मन तितना ले सकते हैं, जैसे यूज है। बेसिक आप समझ जाइए। फास्फोरस का 15, तो 2 8 2 10 5 15, ठीक है। पोटेशियम 2 8 8 1 हो गया। कैल्शियम 20, तो इसमें आपको देना है 2 8 8 2 देना है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग को 2-3 चीज पता करना है। एक तो वैलेंस सेल बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, उसके साथ साथ आपको और क्या बताना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 चीज हो गया हमारा, ग्रुप नंबर पता करना है, पीरियड नंबर पता करना है, और लास्ट वन वैलेंसी पता करना है। आइए सब कुछ देखते हैं। मतलब एक जब हम एटम को देखें ना, तो हमको ये चारों पांचों चीज का पता लग जाना चाहिए कि ये एटम क्या बताना चाहता है। उससे हम लोग ये निकाल पाएंगे कि वैलेंसी क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, कार्बन का आप देख पा रहे हैं कि वैलेंस सेल। सबसे पहले समझते हैं कि वैलेंस सेल क्या होता है। जो सेल या जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल किया गया है, सबसे लास्ट में जो है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलेंगे। तो कार्बन के लिए वैलेंस सेल 4, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस सेल 5, सोडियम के लिए 1, फास्फोरस के लिए 5। मतलब लास्ट में आप जो भी सेल देख पा रहे हैं ना, ये हमारा हो जाएगा वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2 चीज हमारा क्लियर हो गया, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कैल्शियम का 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आइए 2 चीज तो हमारा क्लियर हो गया। अब ग्रुप और पीरियड नंबर देखते हैं। आप ये जो वैलेंस सेल देख रहे हैं, वैलेंस सेल जो आप देख पा रहे हैं, वैलेंस सेल ये बताता है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा। वैलेंस सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, सॉरी, वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, ये सेल कहलाता है हमारा वैलेंस सेल, और इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा वैलेंस सेल बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बन 4th ग्रुप से करता है, नाइट्रोजन 5th वाले ग्रुप से डिपेंड करता है, सोडियम 1st ग्रुप से, फास्फोरस 5th ग्रुप से, पोटेशियम 1st ग्रुप से, कैल्शियम 2nd ग्रुप से, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल था वो क्या पता कर रहा है हम लोग को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या पता किए, नंबर ऑफ ग्रुप, कि किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है। अब आइए हम लोग पीरियड का पता करते हैं, ठीक है। पीरियड, ग्रुप तो हमारा क्लियर हो गया, पीरियड की बात करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट कीजिए, एक सेल के, दूसरा एल, यहां तक फर्स्ट वाला जो भी आपको वो के, ये भी के मतलब फर्स्ट वाला सेल जो है आपको के दिख रहा है, आप समझिए ये चीज। सेकंड वाला एल एल, ये वाला सेकंड एल 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 एल, ठीक है। थर्ड वाला के एल एम, ठीक है। यहाँ तीसरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही था, तो के एल 2 जहां रहेगा वो के एल, 3 जहां है के एल एम, और 4 जहां है के एल एम एन, ठीक है। टोटल 4 सेल। अब चलिए ऑर्बिटल बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पीरियड पता करना है, जितना ऑर्बिटल 1 2 3 4, जितना ऑर्बिटल उतना पीरियड, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल के नंबर के बराबर ये पीरियड होता है। जैसे यहाँ 3 है, इसका ऑर्बिटल सॉरी पीरियड 3 हो जाएगा थर्ड पीरियड में। यहाँ पे भी 3 है तो इसका पीरियड हो जाएगा थर्ड पीरियड, ओके। यहाँ 2 दिख रहा है आपको, 2 5, तो ये हो जाएगा सेकंड पीरियड,
ठीक है, ये भी सेकंड पीरियड। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पीरियड। ठीक है, टोटल हमारा यही कंसेप्ट था। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, वैलेंसी फाइंड आउट करना है। वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का 1 2 3 4 होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी यही रह जाएगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल is 1 2 3 4, then वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वैलेंसी। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब चलते हैं 5 6 7 के लिए। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज 5 6 7, देन डू माइनस with 8 to वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे 5 6 7 8 है तो 8 से -5 कर देंगे 3 आ जाएगा, 8 - 6 कर देंगे 2 आ जाएगा, 8 - 7 कर देंगे 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा वैलेंसी। तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 5 6 7 हो तो उसको माइनस किया जाएगा 8 से टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 8 था मेन फॉर्मूला। 5 ये हो गया हमारा, तो 5 हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये 6 भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस किए तो 3 वैलेंसी 2 वैलेंसी 1 वैलेंसी। अब इसको देखते हैं हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अपने एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए 7 2 5, हमको यहाँ 5 मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, अगर वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा तो उसको 8 - 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा वैलेंसी 3। ठीक है, ये हो गया हमारा वैलेंसी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम नहीं लेते, सोडियम बहुत एग्जांपल ले चुके हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए एल्युमिनियम 13 2 8 3, 10 3 13। ठीक है, 3 है तो क्या इसको 8 - 3 करेंगे क्या, नहीं। क्यों, हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर 3 रहेगा तो हमको किसी 8 से माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 है तो ये हमारा वैलेंसी इसका 3 ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा बस इतना वीडियो था। और भी कोई डाउट इसमें लगी तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। जब आप वीडियो देखें आपको कुछ समझ नहीं आए तो बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जितना प्यार देंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने का। तो आप सारे लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आप देखेंगे तो आपको दिल में सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद जो बंदे लाइक कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो नहीं लाइक किए प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ दीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में एक्टिवेट रहते हैं। जब भी आप कमेंट करेंगे विदिन 2 आवर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।